हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। एक सेक्शन आता है हमारे बैंक एग्जामिनेशन के मेंस में, जनरल अवेयरनेस, जिसके बारे में बहुत लोगों को टेंशन होती है कि भैया इसमें मार्क्स स्कोर कैसे करें, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकें, किस तरीके से करें कि मेरा अच्छा खासा स्कोर आ जाए। क्योंकि सबको पता होता है कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में मार्क्स जितना आप बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, क्वांट रीजनिंग उतना नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये स्कोरिंग पेपर भी है। ठीक है, तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सभी कुछ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कब पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सभी बातों को मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले बता दूँ, इस वीडियो का कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, मुझे किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया है, ना मैं इसमें किसी की पेड प्रमोशन कर रहा हूँ और ना ही मुझे इस वीडियो से एक भी रुपये की रेवेन्यू मिल रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस में जो हमारा सेक्शन आता है वो कितने सेक्शन की आती है। करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक। बहुत सारे लोग मुझसे पूछे थे जब मैंने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था पिछले के पिछले साल, जब मैंने क्लियर किया था कि भैया आपने इतने अच्छे स्कोर कैसे किए थे जनरल अवेयरनेस में। तो मैं जो था बहुत लिमिटेड पढ़ता था और आप लोगों को भी बहुत लिमिटेड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप ये सब बात समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे बताने का मतलब तब तक ही है जब तक आप इसे फॉलो करते हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो फिर मेरी इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस, दोनों में को पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। एक स्टैटिक है, मान लो कि 40 क्वेश्चन आते हैं आईपीएसपीओ में या एसपीओ में, तो उसमें आपको मान लो इसके 3 से 4 क्वेश्चन से ज़्यादा स्टैटिक के मैंने आज तक कभी नहीं देखे स्टैटिक जीके के। तो मुझे नहीं लगता कि स्टैटिक पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टैटिक आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट इस दोनों को अच्छे से पढ़ लो तो आपके अच्छे खासे 30-32 नंबर आप ऐसे भी 40 में स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा क्या आता है, टोटल जितना आता है, इंटरनेशनल न्यूज आते हैं, नेशनल न्यूज आते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज आते हैं, स्टेट न्यूज आते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, अवार्ड्स जो भी होते हैं वो सब स्टैटिक में आते हैं। इसके बाद बहुत सारी चीज़ आते हैं। ठीक है, तो आपको स्टेट न्यूज़ तक ही पढ़ना है, ये सब नीचे का नहीं पढ़ना है। आपको इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ना है, नेशनल न्यूज़ पढ़ना है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ना है, स्टेट न्यूज़ पढ़ना है। ये 4 पढ़ के आप 80% 85% सही कर सकते हैं, इसको यदि आप अच्छे से पढ़ो तो। न्यूज़ कैसे पढ़ना है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो। ठीक है, आपको पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ने, एक बस उसका हेडलाइन पढ़ लेना है, फ्रंट पेज का, 1-2 पेज का, और लास्ट में जो फाइनेंशियल पेज होता है वगैरह, ये सब आपको पढ़ लेना है। न्यूज़, नेशनल न्यूज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, ये सब के लिए आपको, बहुत सारे लोग बोलते हैं टीवी देखो ये वो, कुछ नहीं करना है आपको। आपके लिए जब इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपके लिए पीडीएफ वगैरह बना ही रहे हैं, वीडियो बना ही रहे हैं, तो क्यों आपको ज़रूरत है उतनी मेहनत करने की। आप अफेयर्स क्लाउड या किसी भी प्लेटफॉर्म का जिसका भी आपको पीडीएफ मिलता है, किसी भी पीडीएफ आप फॉलो कर रहे हैं, उसके पीडीएफ से पढ़िए। कैसे पढ़ना है, पीडीएफ कैसे पढ़ना है, किस चीज़ का पढ़ना है। आप या तो बहुत सारे लोग स्टडी आईक्यू का पढ़ते हैं, गौरव गर्ग सर का, तो वहाँ से भी आप वीडियो देख लीजिए और पीडीएफ से पढ़िए। एक दिन का 15 से 18 क्वेश्चन होता है करंट अफेयर्स का, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो किस तरीके से पढ़ना, आपको डेली का पीडीएफ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, वीकली और मंथली पढ़ के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो डेली, क्योंकि वीकली और मंथली में बहुत सारा कुछ छोड़ दिया जाता है जो उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं एग्जामिनर को वही इंपॉर्टेंट लग गया तो उनको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। कहीं एग्जामिनर को वही इंपॉर्टेंट लग गया और वही क्वेश्चन आपसे पूछ दिए, तो आप क्या करोगे। तो पढ़ना कैसे है, जैसे कि मान लो आज है, आज का पीडीएफ आपको मिला, तो आपने उसको मॉर्निंग में जब सबसे पहले आप उठते हो, तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उस पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना है। अगर आप वीडियो भी देखना चाहते हो वीडियो भी देख लो, ज़्यादा देर का नहीं होता है, 25-30 मिनट का होता है, 1.5x पे करके भी आप देख सकते हो। एक बार देख लो ताकि आपको समझ में भी आ जाए। नहीं भी देखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ से भी आप कर सकते हो। मॉर्निंग में उठो, उस दिन का पीडीएफ पढ़ो। पीडीएफ, ये मैं उसके लिए उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ जिनका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, उनका तो ऑलरेडी लेट है आप, तो आपको एक दिन में 1 वीक का करना पड़ेगा अभी से जैसे आप कर रहे हैं। बट हाँ, जो लोग नेक्स्ट ईयर की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कैसे पढ़ने से आपका अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, आप उठो मॉर्निंग में, उस पीडीएफ को पढ़ लो। ठीक है, मान लो 15, 16, 17, 18 जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका जो हाईलाइट पॉइंट होता है उसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो ऑप्शन है वो तो है ही, नोट देखिए जो हाईलाइट दिया है उसको भी पढ़ लीजिए, जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको भी पढ़ लीजिए, वो सारा करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। ठीक है, उसी चीज़ को सेम रात में सोने टाइम में रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, सोने टाइम में उसको एक बार और बस पढ़ लेना है, एक बार आपको पढ़ लेना है, काम उसका हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे हमें सेम वही चीज़ करना है। उस दिन का तो पढ़ना ही है, बट हाँ उसके बाद जो पिछले दिन पढ़े थे उसको भी एक नज़र देख लेना है। ऐसे करते करते आपको 7 दिन तक जाना है। 7वें दिन हो सकता है आपको 3 घंटा लग जाए, 4 घंटा लग जाए, बट उतना टाइम आपको देना है, 7 दिन का कर लेना है। फिर वीकली पीडीएफ पढ़ना है। इतना करने के बाद आपको वो सब चीज़ें याद हो जाएंगी। आप एक बार इस तरीके से करके देखिए, और एक मंथ में पूरे मंथ का करना ही है, प्लस 4 वीक का करना है, तो वो सब आपको याद हो जाएगा।
मैं आपको ये चीज़ जो बताया हूँ अभी डेली करना, फिर पिछले दिन का रिवीजन, फिर पिछले दूसरे दिन हम करेंगे पिछले 2 दिन का, तीसरे दिन करेंगे पिछले 2 दिन का, चौथे दिन करेंगे पिछले 3 दिन का, 5वें दिन करेंगे पिछले 4 दिन का। बस एक बार पढ़ लेना है, ठीक। सिर्फ उसका हाईलाइट और मतलब ऑप्शन और वो क्वेश्चन और ऑप्शन देख लेना है, ठीक है। ऐसे यदि आप करते हो एक मंथ, तो आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर्स ऐसे याद हो जाएगा कि आप फिर कभी नहीं भूलोगे। बस आपको मंथली PDF से एक बार उसको रिवीजन दे देना है। इस तरीके से आप पढ़ के देखिए, आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा सुबह में और रात में, एकदम सुबह उठते ही और रात में बेड टाइम में इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली फ्री PDF शेयर कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर की हर कुछ की हर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, हर बुक मैंने शेयर कर दिया है वहाँ पे एक ग्रुप बना के प्राइवेट, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप भी कुछ लेना चाहते हैं तो गाइडली का प्रीमियम PDF है, बहुत सस्ता भी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ऑफर है उस पर, तो चाहिए तो ले सकते हैं। 1612 हमारा कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को।